अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जिस हस्ती के बारे में बात करूंगी वो है आका दो जहां खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में कुरैश कबीला में पैदा हुए। आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले वफात पा चुके थे, इसलिए आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। आपकी वालिदा का नाम हजरत आमना था। पैदाइश के बाद 7 रोज तक आपने हजरत सोबिया का दूध पिया। 8वें रोज दस्तूर के मुताबिक आपको हजरत हलीमा के हवाले कर दिया गया। हजरत हलीमा आपको कबीला बनु साद के गांव ले गई। हजरत हलीमा 4 माह बाद आपको मक्का मुकरमा लाती। आप 4 साल की उम्र तक कबीला बनु साद में रहे। 6 साल के थे तो वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश और तरबियत आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। दादा की वफात के बाद आप अपने चचा हजरत अबू तालिब के पास रहने लगे। आपने अपने चचा के साथ बसरा और शाम के बहुत सारे तजारती सफर किए। 12 साल की उम्र में तजारत के सिलसिले में शाम गए। वहां आपको एक ईसाई राहब ने देखा तो उन्होंने आपके चचा को बताया तौरात और इंजील में नबूवत की जो निशानियां बताई गई हैं वो सब के सब आपके भतीजे में मौजूद हैं। 15 साल की उम्र में आपने जंग फज्जार में हिस्सा लिया। आप जब 25 बरस के हुए तब आपका निकाह हजरत खदीजा से हुआ। आप बचपन से ही बहुत ज्यादा नेक और ईमानदार थे। 40 साल के हुए तो मक्का के करीब मामूल के मुताबिक मक्का की हारे हिरा में एक दिन इबादत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत नाजिल की। आप पर जो पहली वही नाजिल हुई वो थी इकरा बेस्मी रब्बी कल्लज़ी हलक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले जो ईमान लाए थे इनमें हजरत अबू बकर, हजरत खदीजा, हजरत अली, हजरत ज़ैद बिन हारिस, हजरत साद, हजरत तला, हजरत उस्मान बिन उफान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अबू उबैदा, हजरत जुबैर ईमान लाए। आपने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की तो मक्का के कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। इसके नतीजे में चंद मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना में हिजरत की। आपने मदीना पहुंचने से पहले कुबा के मकाम पे ठहराव किया और वहां मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी जो मुसलमानों की पहली मस्जिद है। आपने मदीना पहुंचकर हजरत अयूब अंसारी के घर कयाम किया। आपने मुहाजिरीन और मदीना के लोगों के दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम किया। आहिस्ता आहिस्ता दीन इस्लाम फैलता गया। 8 हिजरी को आपकी क़यादत में मक्का को फतह कर लिया गया। आपकी क़यादत में होने वाले ग़ज़वात में ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा हुनैन शामिल थे। आपने 10 हिजरी में हज बैतुल्लाह किया जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज कहा जाता है। इस हज के दौरान 1,24,000 सहाबा किराम मौजूद थे जिसमें से 40,000 आपके हमरुकाब थे। 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपका रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे थे जो बचपन में ही फौत हो गए थे। एक का नाम इब्राहिम और एक का नाम कासिम था। हजरत इब्राहिम के अलावा बाकी सब बच्चे हजरत खदीजा की औलाद में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद नबी थे जो मेराज पे गए। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं।
ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور ان کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرنا چاہیے. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے. اللہ حافظ، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ پاک ہمیں اپنے رسول کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.